हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन ऑफ चैप्टर मैट्रिसेस फॉर क्लास 12th प्लस एसटीसीडी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर एम इज रो विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एन इज कॉलम विच इज वर्टिकल लाइन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे ए इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 1 क्रॉस 3। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस n। ठीक है, जहाँ n नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वन कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम रहता है। ठीक है, एंड इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? n क्रॉस 1। थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो सकता है। यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n होगा। ठीक। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, जहाँ पे m इज इक्वल टू n हो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स रहते हैं, बाकी सब क्या होता है? जीरो होता है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल वाले जो हैं एलिमेंट्स, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, और बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स है क्या होंगे? जीरो होंगे। सेवंथ वन इज नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? सब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। एट्थ वन इज आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, और बाकी सब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये अपर जो ट्रायंगल बनाता है उसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और नीचे वाला जितने बचे रहेंगे वो जीरो हो जाएंगे। लोअर में इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये लोअर ट्रायंगल बनाएगा एंड अपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का क्या है? जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट वन इज इनवर्टिबल या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। कोई भी इंटीजर हो सकता है बट जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 3 क्रॉस 3 का जीरो नहीं है, एंड सो ऑन। 13th वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? एक्स वाई जेड डायगोनली रहेगा और इसके अपोजिट जो है सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ए ए बी बी सी सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए इज इक्वल टू माइनस ए होता है। ठीक है, ए इज इक्वल डायगोनली वाला जो एलिमेंट रहेगा वो जीरो हो जाएगा, और जो इसके अपोजिट में रहेंगे वो अपोजिट साइन करेंगे, या तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, वैसे ही। ठीक है। एंड 15th वाला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? ए इनवर्स क्या होता है? आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोज। इसको डिनोट करते हैं ए टी पावर में चले जाता है, और या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? जो रो वाला जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम में चले आते हैं, और जो कॉलम वाले हैं वो रो में चले जाते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोज है। इसमें नोट है क्या है? ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे ओनली पॉसिबल फॉर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर होते हैं तो ही होगा, मतलब दोनों का ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है। सेकंड वन इज ए बी का ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे ए बी इज डिफाइंड इफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। ये ए बी तभी डिफाइंड होगा जब कॉलम ऑफ ए
इक्वल होगा किसके, रो ऑफ बी के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, सिंपल। नेक्स्ट वन इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं A की पावर -1, ठीक है। इफ A is a non-singular square matrix, there is an existence of n cross n matrix A inverse, ठीक है। यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेथड टू सॉल्व फॉर A इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसमें क्या करना है, ट्राई टू कन्वर्ट n क्रॉस n मैट्रिक्स इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ रिस्पेक्ट टू n क्रॉस n, ठीक है। फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं A इनवर्स A इज इक्वल्स टू I। इसका एग्जांपल है, अगर A जो है 2 क्रॉस 2 का है तो इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो A इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, अगर 0 के बराबर हो गया तो इसका A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। A इनवर्स इज इक्वल टू I, क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो ये यूज करेंगे। तो A क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, A इनवर्स इज इक्वल टू I, तो I भी हम क्या लेंगे, 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे, ठीक है। एंड इसको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मर वी गेट, यहाँ पे जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ये 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, वो अभी मैट्रिक्स में, नॉर्मल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन इज एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, वेयर एडजॉइंट ऑफ A क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ A, जहाँ कोफैक्टर ऑफ A किसे डिनोट करते हैं, AIJ, ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ, जहाँ पे MIJ क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एंड मॉड ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, ठीक है। सेकंड वन इज एडजॉइंट ऑफ AB, A इंटू B का क्या हो जाएगा, एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सल प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड वन इज मॉड ऑफ एडजॉइंट A, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1, ठीक है। फोर्थ वन इज एडजॉइंट ऑफ KA, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ KA क्या हो जाएगा, K n-1, K की पावर n-1, K जो है वो बाहर आ जाएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, n-1, n क्या है यहाँ पे, कौन सी ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है वो है, अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो ये 3 हो जाएगा, 3-1 हो जाएगा, एंड इंटू एडजॉइंट A। फिफ्थ वन इज एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट A, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-2 इंटू A, ठीक है। सिक्स्थ वन इज AB का इनवर्स क्या हो जाएगा, B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। सेवेंथ वन इज A इनवर्स का इनवर्स अगर लेते हैं तो A हो जाएगा। एंड एट्थ वन इज A ट्रांसपोज का इनवर्स अगर लेते हैं तो A इनवर्स का ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ इन्वर्जन। लेट, अगर ये तीन इक्वेशन है, ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1। सेकंड वन इज A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू D2। एंड थर्ड वन इज A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू D3। पहला स्टेप है एक्सप्रेस द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ AX इज इक्वल टू B, दैट इज इसको हम कोफिशिएंट रहेंगे उसको AX इज इक्वल टू B के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो क्या है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया।
और इसके जो भी ये होंगे लीनियर टर्म्स x y z, इसको x हो जाएगा ये, और इसका जो भी इक्वल के बाजू वाला पार्ट होगा वो b हो जाएगा, d1 d2 एंड d3। ठीक है। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, फाइंड a इनवर्स, इसका a इनवर्स निकालना है। एंड स्टेप 3 प्री मल्टीप्लाई ax इज इक्वल टू b बाय a इनवर्स, तो इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे प्री मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 4 में है इसको प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई कर देना a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b, दोनों साइड a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिए। एंड हमें मालूम है a इनवर्स a क्या होता है, i के बराबर होता है। ठीक है, a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b, दैट इज इक्वल, ये क्या इम्प्लाई करते हैं, i x इज इक्वल टू a इनवर्स b। एंड यहाँ से i तो नॉर्मल है वो हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, मेथड ऑफ रिडक्शन। ऐसे ही 3 इक्वेशन है एंड इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सप्रेस द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ax इज इक्वल टू b। वैसे इसको भी ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड स्टेप 2 क्या है, परफॉर्म अ सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ मैट्रिक्स a एज वेल एज b मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों पे साथ में ही क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है। स्टेप 3 क्या है, रिराइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर द वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन बनेगा और उसको हम नॉर्मली जो है एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट टू रिमेम्बर। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है। पहला है, इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन फर्स्ट वन इज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a होगा। ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक है। सेकंड वन इज a प्लस बी और ब्रैकेट में प्लस c है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c हो जाएगा। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। सेकेंड वन इज इफ a b एंड c आर 3 मैट्रिसेस ऑफ एप्रोप्रिएट ऑर्डर देन a b इंटू c इज इक्वल टू a b इंटू c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट वन इज a b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस ए सी, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे क्या होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड थर्ड वन इज ए बी ए प्लस बी इंटू सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए सी एंड प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं इसे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। थर्ड वन इज इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, अगर ये 2+2 का मैट्रिक्स है देन इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डी माइनस बी माइनस सी ए हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों माइनस साइन अपोजिट साइन हो जाएगा एंड ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ वन इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज ए प्लस 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/t ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसकी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। आप ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है।